मैं हूँ मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमला टाइम। तो इस वक्त हम मौजूद है कौसा शिमला पार्क के नाके पे और आपको दिखा दूं मैं कि हम यहाँ इसलिए आए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस रोड के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। इन गड्ढों के कारण यहाँ के जो रिक्शा चालक है उनको काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। जो उस रिक्शे के अंदर जो पैसेंजर होते हो वो भी काफ़ी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक गड्ढे नहीं, यहाँ पे कई गड्ढे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये शासन प्रशासन का काम है कि इसको बारिश से पहले इसको इन गड्ढों को भरा जाना चाहिए था, लेकिन बारिश का महीना शुरू हो गया, काफ़ी लगातार बारिश हो रही है और इतने बड़े बड़े जो गड्ढे हैं ये खुलेआम मौत को दावत दे रहे। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ट्रैफिक का भी काफ़ी बड़ा मसला रहता है, काफ़ी ट्रैफिक जाम होती है। यहाँ पे एक बीट चौकी भी है, ट्रैफिक पुलिस की बीट चौकी भी है जो खुली कम रहती है, बंद ज़्यादा रहती है। यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि इस बीट चौकी को खुला रहना चाहिए था। यहाँ पे जो ट्रैफिक के पुलिस कर्मचारी उनको यहाँ पे होना चाहिए था ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो नदारद रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक की काफ़ी समस्याएं खड़ी होती है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये जो इलाका है काफ़ी व्यस्त इलाका है। ये जो रोड है काफ़ी बिजी रोड है। ये जो इस तरफ जो रोड जाता है वो मुमला स्टेशन की तरफ जाता है और मेरे इस तरफ जो रोड है ये सिरफाटा की तरफ जाता है और ये MM वैली का रोड है जो आगे मित्तल में जाके मिलता है। और ये मेरे सामने ये रशीद कंपाउंड का इलाका है, तो हम इसे एक छोटा जंक्शन भी कह सकते हैं। काफ़ी मतलब व्यस्त इलाका है, रोजाना यहाँ पे हजारों की संख्या में वाहन आते जाते रहते हैं और ट्रैफिक का भी मसला खड़ा होता है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे डिवाइडर जो है था, उस डिवाइडर को कुछ साल पहले इसको तोड़ दिया गया था। और ये जो इतना बड़ा कट आपको दिखाऊंगा मैं, काफ़ी बड़ा कट है यहाँ पे डिवाइडर ना होने की वजह से, ये भी लोगों की परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। कई बार मनपा प्रशासन से डिवाइडर बनाने की मांग की गई, लेकिन अभी तक का कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ MIM के नेता नफीस अंसारी मौजूद है। तो आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो शिमला पार्क तालाब के नाके पे जो रोड है, जो जहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनकी वजह से जो रिक्शा चालक हो उनको और पैसेंजर को कितनी तकलीफें होती है, ये हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। नफीस भाई, क्या कहना चाहोगे? शिमला पार्क के नाके में जो तालाब है वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि बारिश से पहले गड्ढों को भर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये गड्ढे जो है भरे नहीं रही है, इससे लोगों को काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी सोच रहा था और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया अपनी बातें रखने के लिए। ये शिमला पार्क के पास जो गड्ढे हैं, शिमला पार्क, पहले मैं बता दूं कि सबसे मेन चीज तो ये है कि शिमला पार्क जो नॉर्मल डेज में, बरसात के दिनों की बात ना करते हुए बताऊं कि नॉर्मल डेज में यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक जमा होता है, क्योंकि ये 4 वे हो जाता है। एक MM वैली से अंदर से गाड़ियां निकलती है, एक रशीद कंपाउंड से गाड़ियां निकलती है और ये क्रॉसिंग की वजह से ऑलरेडी यहाँ पर ट्रैफिक रहता है। अब ये गड्ढे, सोने पे सुहागा वाली बात है कि ये गड्ढे पड़ जाने के बाद जो है यहाँ पर और ज्यादा गाड़ियां स्लो हो जाती है और रुक जाती है और ट्रैफिक जाम होता है, जिसकी वजह से जो है आप देखते होंगे कि मुमरा स्टेशन पे खड़े हुए यात्री जो है काफी, जो कौसा अपने घरों पर जाना चाहते हैं, काम पर से छुट्टी आते, जॉब पे से, उनको रिक्शा नहीं मिलती है। रिक्शा नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है कि रिक्शा वाले ट्रैफिक से बचने के लिए इस तरफ आने का इरादा ही नहीं करते, वो अमृतनगर से रिटर्न हो जाते हैं। तो ये जो है, जैसे कि आप समझो भोलेनाथ नगर है, शिबली नगर है, दोस्ती है, शिलपाटा है, उस तरफ जाने वाले पैसेंजर से आप पूछ सकते हो कि उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है रात के वक्त, शाम के वक्त जो है स्टेशन पे रिक्शा के लिए। मैं महानगर पालिका को इस चीज में फिलवक्त जो है सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ कि ये सबसे बड़ी लापरवाही थाने महानगर पालिका की है। क्यों? क्योंकि नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म होके 1.5 साल के ऊपर हो चुका है। अभी फिलहाल जो देख रेख है शहर की, वो महानगर पालिका के अंडर में हो रही है। तो महानगर पालिका को चाहिए था कि ये सारे गड्ढे भरे जाए। और आपको पता ही होगा मोइन भाई कि सालाना जो है चीरा भरने के लिए फंड आता है अलग से, हर साल जो है चीरा भरने का एक फंड आता है।
तो ये गड्ढे हमेशा, तो हर साल वो फंड कहाँ जाता है पता नहीं किसकी जेब में जाता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ हद तक के गड्ढे भरे गए, लेकिन वो भरे गए और नहीं भरे गए एक बराबर है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ से लेके रेती बंदर तक 90% भरे गए हुए जो गड्ढे हैं वो रोड से 1.5 इंच, 1 इंच और 2 इंच ऊंचे है। मतलब पहले गाड़ियां रोड में गड्ढों में पटकती थी और अब जो है अब वो स्पीड ब्रेकर बोला जाएगा उसको, एक्चुअली गड्ढे नहीं भरे गए, वो कॉन्ट्रैक्टर ने स्पीड ब्रेकर बनाए। गाड़ियां या तो स्लो करो या उस पे से दौड़ाओगे तो आपकी गाड़ी पटके जाएगी और मेंटेनेंस निकलेगा गाड़ी में। सबसे बड़ा इश्यू यहाँ का क्या है मोइन भाई, कि जो बीच का डिवाइडर जो है ना तोड़ दिए गए। ये डिवाइडर जो है ये तोड़ देने के कारण जो है यहाँ पर क्या होता है, जो राइट मारने वाली गाड़ियां है अंदर MM वैली में जाने वाली गाड़ियां, वो वहीं से राइट मार लेती है। तो अंदर से जो MM वैली से निकलने वाली गाड़ियां जो है ना, वो गाड़ियां जो है उनका और वो राइट मारने वाली गाड़ियों का आमना सामना हो जाने की वजह से ट्रैफिक का इश्यू क्रिएट होता है। ये गाड़ी जो लेफ्ट मार रही है, राइट मार रही है, वो आकर जो है MM वैली से निकलने वाली गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है। तो ये काम तो नफी सर जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी उनका है, यहाँ पे एक बीट चौकी भी है ट्रैफिक पुलिस की वहाँ पे, लेकिन जो ट्रैफिक कर्मी होने चाहिए, पुलिस कर्मी होने चाहिए, वो नजर। बिल्कुल सही बात कही आपने कि यहाँ पर ये बीट चौकी है RTO की, पर अक्सर आपने देखा होगा कि ये बंदी पड़ी रहती है, यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं रहता है, समझे। और रात के वक्त, जो शाम के वक्त मेन जहाँ पर ट्रैफिक का जो गढ़ हो जाता है, यहाँ पर एक ऐसा जाल जैसा बिछ जाता है कि गाड़ियां हिलती तक नहीं है कई घंटों तक, उस वक्त भी जो है कोई दिखाई नहीं देता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, एक तो ये बीच का जो डिवाइडर नहीं है उसकी वजह से है, दूसरा ये गड्ढे पड़ गए हैं इसकी वजह से ट्रैफिक होता है, तीसरा कैसा होता है रशीद कंपाउंड से गाड़ियां निकलती है, MM वैली से गाड़ियां निकलती है, क्रॉसिंग करने की वजह से ट्रैफिक हो जाता है। अगर ये डिवाइडर यहाँ आगे तक बना लिया जाए तो अंदर जाने वाली गाड़ियां यहाँ आगे से टर्न होगी, तो वहां से जो बाहर निकल रही गाड़ियां वो क्रॉस हो सकती है, लेकिन वो करेगा कौन, बात वो आती है कि करेगा कौन। और फिल वक्त जो है मुमरा प्रभाग समिति को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महानगर पालिका के अंडर में जो भी काम हो रहे हैं वो सारे महानगर पालिका के अंडर में हो रहे हैं। नगर सेवकों का पद रद्द होके 1.5 साल के ऊपर हो चुका है। मोइन भाई, मुमरा प्रभाग समिति को बताना चाहता हूँ कि आपके अधिकारी, जो मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारी है, वो यहीं से आते जाते हैं, यही रास्ते से आते जाते हैं, क्योंकि यही MM वैली में मुमरा प्रभाग समिति है, बाजू में। उनको नहीं दिखाई देता है कि आंखों से कि यहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं, यहाँ पर ट्रैफिक का इश्यू होता है गड्ढों की वजह से। दूसरी बात, मैं अहम बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अंदर MM वैली में जो है 5 स्कूल है बड़े। एक महानगर पालिका का खुद का स्कूल है, एक रेडियंट नया स्कूल खुला हुआ है वो भी बड़ा स्कूल है, एक तुम्हारा ये नाजुल फला इतना बड़ा स्कूल है, उसके अलावा छोटे छोटे और 2-4 स्कूल है। तो यहाँ पर 6-7 स्कूलें हैं जिसके बच्चे यहाँ पर ट्रैवल करते बेचारे यहाँ पर आते जाते हैं, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करता। कितनी वक्त तो ऐसा होता है कि बच्चे छूट जाते हैं और रिक्शा नहीं मिलता उनको, वो बेचारे यहाँ खड़े रहते हैं शिल्पाटा जाने के लिए, ग्रीन पार्क जाने के लिए, दोस्ती में जाने के लिए यहाँ खड़े रहते हैं, रिक्शा नहीं अवेलेबल रहता है। कारण ट्रैफिक इन गड्ढों की वजह से और ज्यादा हो रहा है। तो इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका कार्यालय जाने का रास्ता भी यही है, हमको बताने की जरूरत नहीं कि लोकेशन क्या है। तो आप मनपा प्रशासन को क्या अपील करना चाहेंगे नफीस भाई? मैं तो मनपा प्रशासन को यही कहूंगा कि आप लोग कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहे हो क्या, कि शहर में कोई बड़ा हादसा हो उसके बाद आप काम करोगे। आप लोगों से अपील है, आप लोगों से दरख्वास्त है कि शहर में जो सारी दिक्कतें ये पैदा हो रही है गड्ढों के पड़ जाने की वजह से, ट्रैफिक का जो इश्यू क्रिएट हो रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा फिर हम जैसे समाज सेवकों को रास्ते पर उतरना पड़ेगा और कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। हम सब आप भी इसी परिसर में रहते हैं, जिसके यहाँ सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं और जिसकी वजह से मतलब काफी परेशानियां उठानी पड़ती है रिक्शा चालकों को भी और नागरिकों को भी। तो अभी तक ये गड्ढे भरे नहीं गए, बारिश का महीना शुरू होके भी 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, तो क्या कहना चाहोगे आप? भाई मोइन भाई, पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप ये कवर कर रहे हैं न्यूज को। और ये तो हर साल का नाटक है, कोई एक साल का नहीं है, ये तो बारिश के अंदर सिर्फ फूक पट्टी का काम है, सब सिर्फ मलम पट्टी का काम है। जैसे मेरे भाई ने बताया कि भाई ये सब एक्सीडेंट होने वाली बात है और कुछ नहीं। कभी इतना बड़ा हादसा हो जाएगा कि यहाँ पर रिक्शे वाले भी जो नहीं आते वो इसी कारण के लिए नहीं आते कि शाम के वक्त इतनी ट्रैफिक यहाँ पर जाम रहती है कि आपको सिर्फ 1.5 से 2 घंटा इधर पर लग जाएगा।
इधर से इधर जाने के लिए, क्योंकि चारों रास्ता यहाँ पर डिवाइड होता है। एक स्टेशन को, एक जाता है कलम्बोली को, अपना सिलफाटे को, एक जाता है अपना MM वैली को। तो यहाँ पर तो बात ही नहीं करना भाई तुम। यहाँ का तो ऐसा हिसाब किताब है कि लावारिस है ये पूरा। और ये जो बीट आप जो बता रहे, जैसे भाई ने मेरे बताए, ये बीट का तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ लाके स्टॉल लाके लगा के रख दिए ले। अब यहाँ के जो नगर सेवक लोग हैं, यहाँ तो पड़ी नहीं है किसी को नगर सेवकों को पड़ी नहीं है। सिर्फ ये है कि यहाँ पर जितने भी अभी बच्चे लोग हैं, स्कूल का टाइम है, कोई अगर पानी अभी भरा था बीच में, मैं देखा यहाँ पर काफी बच्चे, कोई गिर के जा रहा है, कोई पढ़ के जा रहा है, कैसे कैसे करके जा रहे हैं। तो ये बुमराह को भाई, ये लोग कुछ डेवलप करने वाले नहीं है। तो पहले हर साल का ये नाटक है, सिर्फ बारिश, एक बारिश के अंदर पूरे गड्ढे हो जाते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जाम की भी समस्या काफी होती है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? तो कौन है इसका जिम्मेदार? मोइन भाई, इसके जिम्मेदार यहाँ पर प्रशासन को पूरा रखना चाहिए। यहाँ पर एकदम एक पुलिस कंट्रोल को यहाँ पर रहना चाहिए, यहाँ पर पुलिस वालों को रखना चाहिए, यहाँ पर पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहिए। कि भाई इसके जिम्मेदार बोले तो हमारे वाले ही है ना सब, और कौन है? अपन किसको दोष देंगे? सब हमारे वाले जिम्मेदार है। लावारिस बना के छोड़ दिए मुमरा को। तो ऐसा नहीं होता ना भाई। अभी यहाँ तो ऐसा है कि शाम के वक्त तो ऐसा है कि ना यहाँ पे पुलिस आती है, ना पुलिस खड़े रहता है, ना कोई खड़ा रहता है, कोई ट्रैफिक वाला आपको दिखेगा नहीं मोइन भाई। और रही बात गड्ढे की, आप बात कर रहे हैं, ये हर साल का नाटक है। ये रशीद कंपाउंड में तो इतना पानी भर जाता है, माँ बहन किधर जाएगी, क्या करेंगे, क्या नहीं। अरे भाई कोई कुछ किसी को बोलो तो कोई आता नहीं है यहाँ पर। अगर इन गड्ढों के कारण कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन? अरे भाई सब हाथ उठा लेंगे, ये मैं आपको मोइन भाई लिख के देता हूँ। सब हाथ उठा लेंगे, बोले भाई हम तो काम किए थे, हम ऐसा था, हम फलाना था, हम धमका था। सिर्फ वोट मांगने की इनकी एक नीति है, आ जाते हैं सब काम कर देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये कोई नहीं आता। ये क्या है? आप दिखाइए सब। यहाँ से पूरा ये गंदगी पूरी पड़ी है, यहाँ खड्डे, वहाँ खड्डे, इधर जैसे भाई ने बताया यहाँ पे स्पीड ब्रेकर। तो ऐसा है कि अगर आगे का टायर रिक्शा वाला घुस जाए तो पूरा गाड़ी पलटी हो जाएगी। अगर पानी भर जाएगा मोइन भाई, अगर कोई बाइक वाला जा रहा है, फैमिली जा रही है, तो आगे का टायर गिरते साथ में पूरा खलास हो जाएगा मामला भाई। आप ये कहना चाहेंगे मनपा प्रशासन से? मैं तो बोलूंगा भाई कि प्लीज जरा इस पे ध्यान दो। ये इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, तो अपने मुमरा में चलता है, कलवा थाना के अंदर आप जाओ, माशाल्लाह वहां पर देखो कैसा तरीके से डिसिप्लिन से सब गाड़ियां चलती है। तो मेरी प्रशासन से यही एक आशा हम लोग की सबकी भाई के, एक ही उम्मीद लगा के बैठे कि यहाँ पर प्लीज जरा यहाँ पर आके, रशीद कंपाउंड का नाका है मेन, MM वैली का मेन नाका है, तो यहाँ पर आके जरा ट्रैफिक कंट्रोल को भी रहना चाहिए। ये ट्रैफिक बूथ लगा के कुछ मतलब नहीं है भाई। यहाँ पर ऑफिस ट्रैफिक रहना चाहिए, ट्रैफिक ऑफिसर रहना चाहिए, कोई ना कोई रहना चाहिए ना। यहाँ पर ऐसा बोलने से नहीं होता है ना, हवा में बात करने से नहीं होता है। या शाम के वक्त पूरा एकदम खलास हो जाता, जाम हो जाता, रिक्शा वाले आते नहीं, जैसे भाई ने बताया। कोई रिक्शा वाला इधर पर नाम सुन के ही वैसे कट मार के निकल जाता है। अब इससे आगे क्या बोलेंगे मोइन भाई आप?